प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जोड़ने के लिए मास्टर्स। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना समय, कीमती समय इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। इसी तरह आगे जुड़ते रहें, आगे बढ़ते रहें हमारे साथ। सभी मास्टर्स से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़ें और साथ ही साथ सभी मास्टर्स के लिए हम सब अपने वीडियो खोलें और मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रैम से और हर एक किंगडम के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस एंड सभी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को हम प्रणाम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार मास्टर्स, धन्यवाद। आप सब के द्वारा दी गई हर एक नेमत, हर एक सुरक्षा, समृद्धि हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ा रही है, प्रगति के पथ पर लेकर जा रही है। इसी तरह हमें हमेशा अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना से जोड़े रखें। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर हमेशा बना रहे। हम सबको आप अपने सुरक्षा घेरे में रखें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं उन्हें हम पूर्ण कर सकें। और जो भी हमारी आत्मा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है उसको, उसके साथ हमें अलाइन करें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हमें भी मिले और उसकी समझ दें। अपनी चेतना के साथ निरंतर जोड़े रखें और हम सबको सही मार्ग दिखाएं। सही मार्ग के साथ, सच के साथ चलने के लिए प्रेरणा दें, आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स का, थैंक यू सभी ध्यानियों का। मास्टर्स, हमारे साथ आज अवनी राव मैम है। अवनी राव मैम, जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे हैदराबाद में भी रही हैं, बॉम्बे में भी रही हैं, मुंबई में, एंड अभी वो नासिक में रह रही हैं। एंड भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग तक की जो जर्नी है, इन्होंने हमारे साथ पत्री सर के साथ, ये भक्ति मार्ग तो उन्होंने खुद ही किया, मगर उसके बाद ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, आई मीन सॉरी, ध्यान मार्ग, पत्री सर के साथ ये आगे आई। अपनी बहुत सारी बीमारियों का इन्होंने खुद का इलाज किया और साथ ही साथ अपने हमारे हम सबको भी ध्यान के साथ, इस जर्नी के साथ आगे बढ़ाया। और कई जगह इनके ही द्वारा ध्यान की यात्रा शुरू कराई गई है मास्टर्स। सो इनका बहुत साथ रहा है पूरे ध्यान जगत को। हमारे सभी सीनियर मास्टर्स में से एक मास्टर है और ये थर्ड आई मास्टर, एस्ट्रल मास्टर भी है। बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें हमें देती है, स्वाध्याय कराती है हम सबको और समय समय पर अपना ज्ञान हम सब पर बांटती हैं। सो मास्टर्स, आज इसी तरह हम, आज जो मैम ने टॉपिक चुना है वो है तपश्चर्य के ऊपर। तपश्चर्य, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो हम सब अब आज मैम से जानेंगे कि किस तरह हम सब इन जो तपश्चर्य है या स्वाध्याय है या ईश्वर प्राणिधान, इसका क्या अर्थ है और हम सब क्या समझ सकते हैं, कैसे करना चाहिए। सो ओवर टू यू अवनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। Thank you. Thank you so much. Thank you. So, masters, my dear friends, my dear masters, and my dear gods, thank you so much, uh, Madhu. Thank you so much, Naveen. और आज का जो टॉपिक है, तपा तपह स्वाध्याय ईश्वरा प्राणिदाना। तो ये एक पत्री जी के एक क्वेश्चन आंसर सेशन है और पत्री सर को इसके बारे में प्रश्न किए हैं। और यहाँ पर एक मास्टर उनको पूछ रहे हैं कि मैंने बहुत बार ईश्वर तपः स्वाध्याय ईश्वरा परिधाना, ये जो और क्रिया योग, ये बहुत बार ये स्टेटमेंट मैंने सुना है, लेकिन एक्चुअली क्रिया योग जो प्रैक्टिस करते हैं तो इसका बहुत थोड़ा कंफ्यूजन है कि क्रिया योग और ध्यान के बीच में। तो मुझे इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं। तो बद्री जी क्या जवाब दे रहे हैं कि तपः स्वाध्याय ईश्वर परिधाना क्रिया योग, ये ये जो स्टेटमेंट है पतंजलि पतंजलि स्वामी के तरफ से ये आया है, महर्षि पतंजलि।
तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पर पत्री जी तपह और स्वाध्याय के बारे में बता रहे हैं। तो तपह का जो ऑस्टेरिटी है, जो हम तपस्या करते हैं, तो हम वो कहते हैं कि शरीर को सिर्फ मिनिमम आहार और मिनिमम ये नींद देना चाहिए। मैक्सिमम हम ध्यान की तरफ, अपने और की तरफ ज्यादा ज्यादा से ज्यादा हमें उस पर ज्यादा हम तपस्या करना चाहिए। शरीर और अन्न और निद्रा बहुत कम जरूरत है शरीर के लिए। तो ये ज्यादा से ज्यादा हम तप की और ज्यादा हमें ध्यान देना है। तो हमारा मैक्सिमम टाइम तपह के में जो तपस्या हम कर रहे हैं उसे हमारा जो मेंटल स्टेटस है उस एक्टिविटी को बहुत एम्प्टी करना चाहिए, साइलेंस करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम तपस्या करना चाहिए ध्यान के द्वारा। स्वाध्याय, तो यहाँ पर तो इतने बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे आध्यात्मिक एक भंडार है। तो हम हर हर मानव और हर आत्मा इसे हर समय इस पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। और यही स्वाध्याय हमें ईश्वर परिनिधाना की तरफ हमें ले जाती है। तो अगर हम तपस्या और हमारा जो तप है और हम स्वाध्याय रेगुलरली करते हैं, तो हम ये उसका आगे का जो रिजल्ट है, तो हमें ईश्वरा प्राणिधाना की तरफ, ये जो फाइनल स्टेट है वहां पर हमें ऑटोमेटिकली हम उस स्थिति को, ये कोई पड़ाव या कोई लेवल नहीं है, हम ऑटोमेटिकली उस स्थिति में आ जाते हैं। तो जब हम अपने आहार और निद्रा को कम करते हैं और ध्यान का समय हम ज्यादा से ज्यादा तप करते हैं और स्वाध्याय, तो इस तरह से हमारा जो तीसरा स्थिति है, हम ईश्वरा परिनिधाना की तरफ हम ऑटोमेटिकली उस स्टेट ऑफ माइंड में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमारा ज्यादा से ज्यादा शरीर के ऊपर मिनिमम टाइम स्पेंड करना है, और ज्यादा से ज्यादा भौतिक में हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ को कम करना है। क्योंकि अगर हम ज्यादा हमारे भौतिक में रहेंगे तो हमारा शरीर को अनारोग्य के कारण, और हम धीरे धीरे हम बॉडी को तनाव देने लगते हैं, स्ट्रेस देने लगते हैं, और वहां से हमारा अ, भौतिक शरीर अ, अनारोग्य के कारण हो जाते हैं। तो वे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम हमारा तप और स्वाध्याय की तरफ हम हमारा समय बिताना चाहिए। और वे कहते हैं कि पीएसएसएम मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा हम स्वाध्याय की बहुत महत्व देते हैं। और वो बार बार, क्योंकि खुद ही वो इतने पुस्तकें पढ़ते थे और हमें भी हमेशा एनकरेज करते थे कि स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। तो स्वाध्याय में जाने के पहले तपस्वी होना बहुत जरूरी है। और हमें हमारा ज्यादा से ज्यादा समय हमारे साधना के ऊपर हमें समय बिताना है। तो फिर वो आगे एक प्रश्न करते हैं कि आप अलग अलग जो एंगल्स है सत्य के तरफ, जो जो मार्ग है उसके बारे में हमें बताइए। तो वे कहते हैं कि बार बार आप जब ये प्रश्न करते हैं तो एक नया सत्य, सत्य का उत्पन्न होता है। और यही सत्य हमारे, हम जब भी जैसे जैसे प्रश्न करते हैं हमारे भीतर से बहुत सारे उत्तर भी आने लगते हैं। तो वो जितना हम अपने भीतर में बैठ के प्रश्न करेंगे उतना ही आपको उनके आंसर्स आने लगेंगे। और जब भी आप धीरे धीरे अपने स्वयं के साथ रहते हुए आप स्वयं के साथ बैठेंगे, तो आपके जो भीतर का हुआ जो
आत्मा है, जो भगवान है, आप उसे सुनने लगते हैं। तो क्वेश्चंस करना बहुत बड़ी बात है, एक ग्रेट स्टेप है कि आप एक पड़ाव आगे चढ़ रहे हैं। आपको और नॉलेज, ज्ञान लाभ लेना है, इसके लिए क्वेश्चंस बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि बार बार हर इंसान या हर साधक बहुत सारे प्रश्नों और उत्तर को पाते पाते वो ऑटोमेटिकली एक फ्लो में निकल जाते हैं, और इस तरह से आपका माइंड पूरी तरह से एम्प्टी हो जाता है। और जब भी आपका माइंड एम्प्टी हो जाता है, तो जो स्पीकर है वो अपना ओन मन को, अपने ओन माइंड को सुनने लगता है, और इस तरह से आपके और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर और ओपन हो जाते हैं। और आगे और एक प्रश्न किया है, हाउ डू हम कैसे राइट स्पिरिचुअल प्लेस में कैसे हम सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा राइट प्लेस है। तो वे कहते हैं कि सब जगह जाइए और देखिए कि वहां पर क्या, किस तरह के आध्यात्मिक का आपको ज्ञान दे रहे हैं। सब जगह जाइए। मैं भी इस तरह से बहुत सारे सेंटर्स में गया हूँ, अलग अलग सोसाइटीज में जाके वहां पर सभी तरह के जो भी प्रैक्टिसेस है वो देखते हुए मुझे कहीं पर वहां पर जो जचा नहीं है, और मुझसे वो कोई जैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन योगा सेंटर्स, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स, इस तरह से मैं बहुत अलग अलग जगहों में गया, लेकिन मुझे वहां पर कोई मेरी जो प्रश्नों के उत्तर है और मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा। इसके वजह से मैं फिर कर्नूल आके मैं स्वयं ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, न्यू एज स्पिरिचुअल साइंस मूवमेंट को मैंने ये दोनों को क्लब करते हुए मैंने अपना ओन सोसाइटीज स्टार्ट किया है। और जहाँ पर ध्यान और वेजिटेरियनिज्म, पिरामिड एनर्जी और इस तरह से टीचिंग्स सभी वर्ल्ड के सभी स्पिरिचुअल सोसाइटीज और स्पिरिचुअल मास्टर्स के ज्ञान को हमें वहां तक अलग अलग पुस्तकों से हमें कनेक्ट किया है। तो इस तरह से मैंने स्वयं ही सेल्फ रियलाइजेशन, और मैं इस धरती को एक स्वर्ग बनाने के लिए मैंने निश्चय कर लिया है। तो इस तरह से पत्री जी हमें इस तपः स्वाध्याय ईश्वर परिनिधाना के बारे में बताया। और एक लास्ट क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं कि बहुत सारी स्पिरिचुअल सोसाइटीज है इंडिया में, तो हम कौन सा राइट सिलेक्ट करें। तो हम यूं ही कोई बिना अर्थ के भी हम कहीं भी जा सकते हैं क्या, इस तरह से रैंडमली हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम किस तरह से हमारा उस सर्च होना चाहिए, हम किस तरह से उसे पहचानना चाहिए। तो वे कहते हैं कि एक ही मेथड है, ट्रायल एंड एरर। आप जाएंगे वहां देखेंगे कि आपको जो पसंद है उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आप वहां से वापस आ जाएंगे। ये कोई लकी लॉटरी सिस्टम नहीं है। आपको सब जगह जाके परखना है, और आपको जो सूटेबल है वहीं पर आपको वहां पर वही सोसाइटी से आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पत्री जी को प्रश्न किए हैं, और उन्होंने तपह और स्वाध्याय के बारे में ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि हम जितना हम तपस्या करते हैं पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार, और हम उस स्थिति को हम पा सकते हैं। सो मास्टर्स, आज का स्वाध्याय, और फिर हम आज ध्यान में बैठेंगे, और आज तप, और आज हम पूरी तरह से तपस्या में बैठेंगे और अपने बारे में जानना शुरू करेंगे। आपके भीतर में कितने सारे प्रश्नों हैं उनके उत्तर आप लेते जाइए। सो हम सब ध्यान में बैठेंगे। सो मच मैम। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ।
तो हम आनापानासति ध्यान में बैठ जाएं, अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी मास्टर्स की ऊर्जा से हम आज पूरे जागृत अवस्था में अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा एक वाटरफॉल्स की तरह वो लाइट आपके शरीर में प्रवेश हो चुकी है। हमारा माइंड बहुत एम्प्टी हो रहा है, उस एम्प्टीनेस को फील कीजिए। अपने भीतर में बैठा हुआ आत्मा की आवाज सुनिए।
अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक जीवन से थोड़ा कम समय बिताते हुए हम ज्यादा से ज्यादा हमारे साधना, हमारा स्वाध्याय की तरफ ध्यान देना चाहिए। तपा और स्वाध्याय हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे तो हम ईश्वर स्वाध्याय तप हमारे ईश्वर परिनिधाना की तरफ, प्राणी ध्याना की तरफ हमें उस फ्रीक्वेंसी में हम ऑटोमेटिकली उस स्थिति में चले जाए। यही क्रिया योग है, ऐसे पत्री जी कहते हैं। हमारा तपस्या इतना इंटेंस होना चाहिए, हमारा डिजायर कि हम सेल्फ रियलाइज हो, अपने बारे में पहचान ले। मास्टर्स, हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, इस तरह की तपस्या कीजिए ताकि आप सेल्फ रियलाइज हो।
डिवाइन इंटेलिजेंस अपने भीतर ही है मास्टर्स। अगर हमें ऐसे लगता है कि हम कहाँ खो गए हैं, तो हम अपने श्वास के साथ दोबारा दोबारा कनेक्ट हो जाना चाहिए। हमारा सोर्स कहीं नहीं है, हमारे भीतर ही है। हमारे विचारों के वजह से हम कहीं यहाँ वहाँ खो जाते हैं। हमारा इंट्यूटिव पावर ही एक कंपास की तरह हमें हर समय गाइड करते रहते हैं। हमेशा अपने प्रकाश में ही रहिए और एक क्लैरिटी के साथ जीते रहिए। हमारे डिवाइन करंट को हमेशा हम ट्रस्ट करते ही रहना चाहिए मास्टर्स। डियर मास्टर्स, अपने सोर्स ऑफ लाइफ, अपने क्रिएशन, अपने हीलिंग, सब कुछ अपने भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं मास्टर्स। श्वास ही सब कुछ है। हम उसी के साथ पूरे जागृत अवस्था में रहना चाहिए। हमेशा हमारे भीतर गोल्डन करंट बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, हमें मार्ग दिखा रहा है। उसी के साथ रहना मास्टर्स।
last 5 minutes. Last 5 minutes. धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए मास्टर्स। आज का इस अद्भुत ध्यान आज बहुत बढ़िया ध्यान हुआ मास्टर्स। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करते महाअवतार बाबा जी और सभी मास्टर्स को, गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आपने धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे आप ध्यान स्थिति से बाहर आ जाए। Thank you so much, my dear friends, my dear masters, and my dear God. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच मैम। लिटरली बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी को अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई क्वेश्चंस है, प्लीज रेज योर हैंड। टेक योर टाइम। आई नो एकदम से anybody wishes to share their experiences मास्टर्स? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? बैसाखी मोहंती जी, आप पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? इफ यू विश टू। आत्मवंदन। वंदन बैसाखी जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके ग्रुप में बहुत सुंदर ध्यान हुआ, लेकिन माँ के साथ तो मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। उनको मैं नमन करता हूँ। उनको, उनका पैर को मैंने छू के नमन करता हूँ। उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। लव यू माँ। Thank you, thank you, लव love you, यू। love you, love you. थैंक यू सो मच धन्यवाद। बैसाखी जी, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। कोई और मास्टर्स अगर कोई और बताना चाहे? धन्यवाद बैसाखी जी, थैंक यू सो मच। और मेला आंटी, आप कहना है? अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन सभी को और आत्मवंदन। बहुत धन्यवाद। आज के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना है। Thank you. बहुत सुंदर शांत था आज का ध्यान, बहुत गहरा था। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी। यस वंदना जी, हैंड रेस कर सकते हैं। आत्मवंदन मास्टर्स। आज वंदना जी। मैम आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा हुआ, अभी भी लहरें आ रही हैं। और मैम जो उस दिन आई थी गजल, वही फिर से आज आई है। अब मेरे को वर्डिंग्स नहीं पता, लेकिन उसकी ट्यून कुछ इस तरह से है। हरे कृष्णा। आपकी आवाज कट गई है वंदना जी, तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। फिर से शायद आपको बोलना पड़ेगा। इंटरनेट वीक है। जहाँ पे इंटरनेट स्ट्रांग होता है वहां जाइए। हेलो। मैं मतलब मैसेज मुझे नहीं समझ आ पा रहा है, क्योंकि इसकी वर्डिंग से ही पता लगेगा हमने वो गाना कौन सुना कौन ही से। नहीं। आप जब जैसे शुरू हुए वो आपकी इंटरनेट कट गया तो हम नहीं सुन पाए। अच्छा, आपको दोबारा वो बोलना मैं पड़ेगा। खैर हरे रामा धुन में बोल रही हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, ये गजल है हरे क्या? हरे,
गजल है मैम, पर इसकी वर्डिंग नहीं मुझे आ रही, मतलब जो इसकी वर्डिंग होगी वो मैसेज होगा। ओ हरे कृष्णा का ये ही है गजल? वो तो नहीं, गजल उसकी नहीं है, गजल प्रॉपर गजल है। हाँ तो लेकिन कौन सी मैं गजल है वो बताएंगे तब तो मैसेज समझ में आएगा। वही वर्डिंग ही नहीं आ रहे हैं, ट्यून आ रही है बस मेरे को याद, नो मतलब वो प्रॉब्लम। ट्यून ही फ्लैश हुई है जी। ओके, यही कहना चाहती थी बस। ठीक। देखते हैं अभी क्या अच्छा मैम, हो। एक क्वेश्चन ये है, पितरों से रिलेटेड है मैम, उनकी वही पिक्चर से रिलेटेड। अब उनके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा आदर है या बहुत ज्यादा गुस्सा है, दोनों चीजें मिक्स ही हैं। लेकिन उनकी कंडीशन भी समझ आती है अब, जब हम उस स्टेज में पहुंच आ गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, और अपना बिहेवियर भी समझ आता है। तो अपनी भी गलती है, उनकी भी गलती, ऐसा लगता है। और वो भी गलत नहीं थे और हम भी गलत नहीं थे, ऐसा भी लगता है। अब एक छोटी सी चीज है कि जैसे उनकी पिक्चर है, जैसे हमारे सास ससुर हैं उनकी, और ददिया सास ससुर की भी। तो सास ससुर की फोटो तो रखते हैं घर में, जैसे उनके एक्सपायर होने के बाद में। तो हम्म। ददिया सास ससुर की रखनी चाहिए या प्रवाह कर देनी चाहिए, ये पूछना था। और खासकर तब जब मैंने सोच रखा हो कि भाई घर बन जाएगा मेरा तो मैं फोटो रखूंगी, हम्म। ऐसी कंडीशन में, मतलब थोड़ा वो आ रहा है कि भाई रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मतलब जैसे ये कहीं पितरों को स्थान देने वाली बात तो नहीं हो गई ना, ऐसे ये जानना चाह रही थी मैं। क्योंकि फिर वो नियम और वो सब करना, देखिए हम वंदना जी, भगवान के आई डोंट मंदिर नो जाते दिस हैं। मच, इतना ज्यादा मैं इतने नियमों में नहीं रहती हूँ। पहली चीज तो ये, मैं इतना नियम फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे अंदर जो जो मेरी सोच समझ है वो एक्चुअली ये है कि मेरे मन में श्रद्धा है, सबको पूजना जो भी है मेरे सब मन में होता है, हर चीज श्रद्धा से। हाथ जोड़ लिए और नमस्कार कर लिया। मैं ईश्वर के पास भी जाती तो मैं कई बार होता है ना कि कई लोग मांग लेते हैं, मैं जैसे ही वहां झुकती हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं होता है, मैं बस प्रणाम हो गया, मुझे कुछ नहीं। हाँ, कभी कभार जैसे अब लगता है तो लगता है कि हाँ चलो बैठे बैठे मैं इंटेंशंस डाल देती हूँ। बाकी पिक्चर्स ये वो सब, देखिए सारे पितर जो हैं वो सूक्ष्म रूप में उनकी ऊर्जाएं हमारे साथ होती हैं, उनकी शक्तियां होती है, उनकी प्रोटेक्शन हमारे साथ होती है ना। तो स्पिरिचुअल लेवल पर जैसे जब हम बोलते हैं ना, तपोलोक, महरलोक, जनलोक, राइट, ये सारे लोग जो हैं, यहाँ पे भी हमारे जो पितर लोग जो होते हैं, पितृ, तो वो ये सब आई बिलीव जनलोक में जनलोक नहीं, उसके और नीचे, नीचे नहीं ऊपर ही होता है। सो एनी हाउ द पॉइंट इज कि उनको जब भी आना होता है टाइम टाइम से अपने बच्चों को देखने के लिए या अपनी एनर्जीज उनके साथ जोड़ने के लिए, एक बार जब वो सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं, मतलब जब पितर बन जाते हैं, पितर बनने के बाद वो वहीं से टेक केयर करते हैं, जब उनको जरूरत होती है, लगता है कि हाँ उनको आके देखना है, वो देख लेते हैं। सो आप पिक्चर रखो ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, रिस्पेक्ट के नाते आप अपनी मदर इन लॉ की रख रही है, फादर इन लॉ की रख रही है, उनकी रख रही है तो रखे रहने दीजिए, रखी है तो रखे रहने दीजिए। आपको प्रवाहित करना तो आप प्रवाहित कर लीजिए। ये काम जो है आप पंडित जी से पूछ कर करिए, मैं नहीं बता पाऊंगी इसका आपको बिल्कुल भी। बट आई रिस्पेक्ट बट मैं ये बोलूंगी कि उनकी अगर हम उनको याद करते, जैसे कोई भी नया काम करते हैं हम लोग, कोई भी नया काम, राइट, उनकी भी कृपा लेकर उनको प्रार्थना करते हुए आप अगर करेंगे तो जरूर वो भी आपको हेल्प करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं, उनको खुशी होती है कि उन, हम्म। देखिए आपके पूरे जनरेशन का कार्यभार अब आपके जिम्मे है, या जो और बहू होगी उसके जिम्मे होगा। तो मैंने जो समझा है कि हम जब ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान मार्गी हो जाते हैं हम सब, तो हम अपने सात पुश्ते पहले की और सात पुश्ते जो आने वाली है वो उन सबका क्लियरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो चैलेंजेस हमारे पास बहुत रहते हैं, उसको क्लियर, वो खुश होते हैं कि हम ध्यान में आ गए हैं और हम ध्यान के माध्यम से हम कर्मों को बर्न कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो उनकी कृपा मिलती रहे, बस ये है। तो आप मन से श्रद्धा रखें, जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए माफी मांगे, जो आप उनके द्वारा हुई हैं उनको आप माफ कर दें। तो ये आप जरूर कर सकते हैं, इतना मुझे पता है, बाकी का ये नियम धर्म मुझे ज्यादा नहीं पता। तो कोई जो ब्राह्मण है उनसे ही जाके आप पूछें, हम ज्ञानी वाले ब्राह्मण हैं, ज्ञान बांटने वाले। राइट। अवनी मैम, इनका कट गया है। रखना कोई जरूरत नहीं है रखना। हाँ। और आपके बातों से तो लगता है कि आप उनको अभी भी
यू हैव नॉट फॉरगिवन, उनको आप क्षमा नहीं किए हैं, आप जैसे बोल रहे थे। Yeah. तो वो तो आपके कर्म अनुसार वे लोग सब आपके लाइफ में आए हैं, और आप उस घर में आपकी शादी हो गई है। तो आपको, अगर वो लोग एंसेस्टर्स हो गए, अदर साइड हो गए, तो अभी तो आपको और कुछ वो पास्ट को लेके नहीं चलना चाहिए। आपको पास्ट को सब कुछ सभी को माफ कर देना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। Yeah. आपको फिर उस घृणा से कभी भी नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि ये सब आपके पास्ट कर्मों के वजह से ही हुआ है। उन लोगों ने आपको हेल्प किया है अदर वे कि आपके कर्म मिटने के लिए। तो आपको पूरी तरह से उस पास से आप पूरी तरह से रिजॉल्व कर लेना चाहिए कि अभी और कुछ नहीं है, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आप स्वयं ही, जो भी हुआ है यू आर रिस्पॉन्सिबल, और कोई नहीं। क्योंकि किसी की भी मैं अब यही एनर्जी पर्सपेक्टिव पकड़ के, लेकर चल रही हूँ। इसीलिए अब कहा यही मैंने पर्सपेक्टिव आपको। पर्सपेक्टिव। लेके चलना नहीं, यू हैव टू मेक इट, वो फ्रीक्वेंसी में आ जाना चाहिए। यू हैव टू एंड एवरीथिंग। इसीलिए कहा मैंने फॉरगिवनेस, अगर आप मतलब आपको बुरा लगा जो भी, तो आप उनको माफ कर दीजिए, उनसे उनके द्वारा गलती हुई तो उनको माफ कर दीजिए, और आप माफी भी मांगिए। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि मुझे भी वही हमें चीज तो समझ लगता में है आ हम रही ही ज्यादा गलत है। थे। ऐसा लगता है ऐसे हम ही ज्यादा गलत थे, क्योंकि उन्होंने तो अपने पूरे फर्ज किए अपने हिसाब नहीं, से। बात आपकी और उनकी गलती की नहीं है। बात यह है कि कुछ ना कुछ ये सब हुआ इसलिए कि कुछ ना कुछ लेसन सीखना था आपको। जी तो आप रहे ना, वो तो चले गए। जब एक बार वो बॉडी छोड़ देते हैं, वो साफ हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। बॉडी वेकेट कर दी, वो ऊपर गए। उनकी बॉडी को, जैसे होता है ना, बॉडी वॉश की जाती, पावर वॉश होती है। उसके बाद उनको सारा रिव्यू दिखा दिया जाता है कि उन्होंने जीवन में क्या किया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो सिर्फ कोशिश करेंगे नया जन्म लेकर वो काम जो उन्होंने किया है उसको मिटाने की, मतलब उसको कर्म हटाने की कोशिश करेंगे। एनर्जी फॉर्म में वो सूक्ष्म रूप में आपके साथ आपके जीवन में, अगर आप उनको अभी भी नहीं माफ कर रहे तो उनकी कौन सी एनर्जी आप पकड़ के बैठे हैं? वही नकारात्मक ऊर्जा। वो नकारात्मक ऊर्जा कहाँ? आपके एथरिक बॉडी में, प्राण शरीर में। वो क्लियर करना जरूरी है। इसलिए माफ करो, छुट्टी पाओ वाली बात है कि आप हमें माफ करें। जो भी हुआ सुआ, अब आप चले गए। जो नहीं है इस धरती पर, अब आप उससे लिए भी अगर आप मन में रखेंगे तो सोचो, आप जीते जी वालों को तो हम माफ नहीं कर पाते, जो चले गए उनको तो माफ करना चाहिए ना। तो वो आप एनर्जी क्यों पकड़ के रखे हैं? तो वो मतलब वही आप यहाँ रिपीट ये कर रहे हैं लग रहा है कि साइकिल। हम तो माफ कर रहे हैं और माफी मांग भी रहे हैं, क्या वो हमको माफ कर पा रहे हैं? वही तो मैं समझा ये रही हूँ आपको। वो चले गए, पावर वॉश हो गया उनका, उन्होंने कर दिया आपको माफ। उनको अपनी तो गलती समझ में आ गई होगी। आप पकड़ के बैठे हैं, वो तो आप उस शरीर में है ही नहीं। वो कौन से शरीर को खराब करेंगे? आप समझ रहे हैं? अच्छा मैम, इसके अलावा और जो कहते हैं कि प्रेत योनि में चले गए, वो एक तो जो थ्रू हो गए समझिए, तो प्रेत और योनि क्या पितृ है? बन ये गए, लेकिन जो यक्ष बन के, प्रेत प्रेत बन योनि, के वो घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वही इसको ईबीएस कहते हैं, और क्या कहते हैं? अर्थ बाउंड सोल्स, राइट? तो उनकी तो पितृ क्लेंजिंग। मतलब जो थ्रू हो गए, जो मतलब पितृ हर तरह के हो सकते हैं, वो चले गए अब। लेकिन बात ये है कि प्रेत योनि, ये सारी बहुत सारी देखो, यक्ष प्रेत और ये वो गंधर्व, ये सब रहते हैं। कई लोग पेड़ पे रहते हैं, पेड़ों के आसपास। इसलिए हम क्या करते हैं, जब वो कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है इंडियन कस्टम्स में, वो मटका टांग कर आते हैं, समथिंग कुछ होता है। आदमी लोग करते हैं ना। मेरे को तो ज्यादा पता नहीं है। मैं जब पापा का ये हुआ पहली बार, ऐसा कुछ हुआ तो मैं थी भी नहीं, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप अपनी तरफ से अपना जो काम है, जो आपका है, वो तो करो आप। उधर तक मत जाओ। हो गया जो होना था, मतलब यहीं तक। वहां तक क्यों जा रही हो? उनसे एनर्जी क्यों करेक्ट कर रही हो अपनी? जब हम किसी के बारे में हम्म सोचते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल आज अवनी मैम आने वाली थी, तो दिमाग में क्या है? हम्म चलो अवनी मैम आ रही है, अवनी मैम से कनेक्ट हो गए हम लोग, राइट? अब आप सोच रहे हो जो चले गए हैं, जो अब है नहीं, उनसे अब कनेक्ट कर रही हूँ बार बार। छोड़ दो। समझ में आ रहा है? कनेक्ट मत करो। साइकिक एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो फिर उसी उन्हीं की ऊर्जा आप बार बार ले रहे हो ना। क्यों रिपीटेड साइकिल में जाना है? मतलब बहुत छोटा छोटा जो समझने की बात है, बस वो यही है कि छोड़ो, अब वो हो गया, वो चले गए, टाटा बाय बाय। अभी जो प्रेजेंट लाइफ है आपकी, अब हम बोलते ना कि हमारे खुद के पाँव अभी वो उधर है। जैसे बोलते हैं ना कि एक पाँव तो हमारा हमारा भी लटक रहा है कि अब हम इतने एज के हो गए हैं, कल कहाँ किसने, कोई नहीं आता, कोई तो यंग यंग में ही चला जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप वो सब छोड़िए, आगे बढ़िए।
अपना थैंक यू मैम, डेवलपमेंट थैंक क्या कीजिए ना, आप एंसेस्टर्स के बारे में क्यों सोच रहे हैं? यू। यू उसी आर में ही सोच रही थी आप मैं कि आपका आपका बारे में आप नहीं सोच रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना है। मैं इस धरती पे आए, वो कौन से योनि में गए वो हमें पता नहीं, वो लोग अर्थबाउंड है कि क्या है। वो अपना आगे का लेसन सीख रहे हैं, वो जो भी है उधर, वहां पर उनको गाइड्स है, एंजल्स है, देवदूत है, वो सब उनको गाइड कर रहे हैं। आप अभी ध्यान करें, अपने बारे में सोचिए, आपके आगे का आप सेल्फ रियलाइज हो जाए। वो सब अभी इट्स नो नेसेसरी फॉर यू टू फिर आप बार बार उसी ऐसे ही जन्म लेते ही रहेंगे आप, फिर कभी इसमें से बाहर आ जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो माँ थोड़ी ना जाती है स्कूल पढ़ने के लिए। वेरी इजी, वेरी इजी। कौन जाता है स्कूल? बच्चे जाते हैं, उनको ही पढ़ना होता है। हम एक सोल, हमने हम पैदा हुए, इनकारनेट हुए, किस रूप में? वंदना के रूप में। ओके, वंदना राउत के रूप में। मतलब आपका सरनेम कुछ होगा पहले, अभी वंदना राउत है। आपका जीवन जीने के लिए निर्मला आंटी आके आके आपको आपके हेल्प कर रही है, मैं आके आपको हेल्प कर रही हूँ आपके घर के कामों में? नहीं, हु इज डूइंग? यू ओनली। जो चला गया वो चला गया, आप उसको छोड़ दो, उसके साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट मत करिए। आप एक आत्मा हो, आपको केवल अपना देखना है, ना पति का देखना है ना बच्चों का देखना है। पति बच्चे घर में है, काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना देखो, वहीं तक। उससे ज्यादा किसी और का मत देखिए। आप, आपकी लाइफ, आप एक आत्मा है। आपने अपनी आत्मा के लिए ऐसा क्या किया जिससे आपकी प्रगति हो? आपको प्रगतिशील होना है, केवल आपको। आप अपने लाइफ में दूसरों को आप हेल्प कर रहे हैं, जैसे मैं सपोज फॉर एग्जांपल, मैं हेल्प कर रही हूँ, अपनी मैम हेल्प कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जब तक कि करते बनेगा हम करेंगे, नहीं हो पाएगा, हम हमें भी छोड़ना पड़ेगा। राइट? हमारे कुछ कर्म होंगे, इसलिए शायद हम इसमें आए हैं, या हमने जन्म लिया होगा कि इसको हमको हेल्प करना है मदर अर्थ को, या हमको खुद को अपनी क्लेंस करना, जो भी रीजन है। मगर हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? तो आपको सिर्फ अपने लाइफ को देखना है कि मेरे को क्या करना है, मुझे सबका नहीं सोचना है। मतलब आपको मैं अपने लाइफ में मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, वो मैं देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड आके यहाँ डेली नहीं बैठ रहे, मैं बैठ रही हूँ। वैसे ही आपके पर्पस में क्या है, मैंने अपने आपको अपने पर्पस के साथ जोड़ लिया। ऐसे तो बहुत सारे पितर रहे होंगे मेरे जनरेशन में, जो क्लियर नहीं हुए होंगे, जो कुछ ऐसी चैलेंजेस रहे होंगे मेरे जनरेशनल पैटर्न्स में और मेरे खुद के इसमें। तो मैं आई ध्यान में, मुझे किनकी हेल्प मिली? मुझे मेरे पितरों की हेल्प मिली, मेरे जनरेशन्स की हेल्प मिली। क्यों? क्योंकि मैं रिस्पेक्ट के साथ कि आप मुझे मदद करिए इस रास्ते पर। पत्री सर की मदद मिली, अवनी मैम की मिली, नलिनी मैम की मिली, कई सारे मास्टर्स की मिली, और जो सूक्ष्म रूप में मास्टर्स है उनकी मिली। क्यों? क्योंकि मेरा ये काम है। वैसे ही आपका काम क्या है, आपका पर्पस क्या है? वो क्लेंजिंग होना जरूरी थी, वो हो गई उनकी, चले गए। वो अपना देखेंगे, अब वो आत्मा स्वरूप में, अब वो अपना देखेंगे। पितृ पक्ष जब आते हैं तो आप सिर्फ उनके लिए श्रद्धा से, प्रेम से आप उनके लिए खाना निकाले, थाली परोसे, वो सब जो आपको नियम धर्म निभाने वो करें आप। रेस्ट, टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, दैट्स इट। इतना ही बस आपको ध्यान देना है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, निर्मला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मबंधन, आत्मबंधन, अवनी अर्थवान, मैम, मधु जी, सभी अर्थवान। को बहुत गहरा ध्यान था आज का। सचमुच बहुत प्रकाशमयी, एकदम प्रकाश प्रकाश, बहुत गहरा ध्यान, बहुत गहरे ध्यान में गए और बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, और इस थैंक यू, ये थैंक प्लेटफॉर्म तो ऐसा है कि हम क्या बताएं। ऐसा आपने खोला मधु जी कि मेरे अंदर से दुआएं निकलती रहती हैं रात दिन। आप सबके लिए, सबसे मिलते हैं, नवीन जी हैं, यू, थैंक सभी यू, लोग थैंक हैं, यू। कृष्णा जी हैं। सबको देख देख के बहुत खुशी होती है अंदर आत्मा से कि कैसे जुड़ गए हम इस प्लेटफॉर्म से। ऊपर वाले ने जोड़ा है, ऊपर। और आप ये प्लेटफॉर्म चलाते रहिए, मुझे बहुत हार्दिक खुशी मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, वेरी थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू, अब थैंक देखो, जब इंडिया आना होगा ना तो मैं जरूर, भोपाल मेरी मौसी रहती है, तो आपसे जरूर मिलने आऊंगी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सी बिल्कुल। व्हेन। और जब मैं पूना जाऊंगी तो मैं सोच रही हूँ नासिक में मैं अपनी मैम से जरूर मिलूंगी। आज ध्यान में मैंने एक्चुअली यही सोचा था। मैंने ध्यान में एक्चुअली देखा कि मैं अपनी मैम से मिलने आई हूँ। ये देखा मैंने, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आई एक्चुअली
मेरी इच्छा है मिलने की, उनकी भी इच्छा है। तो मैंने देखा कि मैं अपनी अवनी मैम से मिल रही हूँ और मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, ऐसे करा मैंने। सो वो देख रही थी मैं। क्योंकि बिकॉज, और मैं मुंह से बोला अवनी माँ प्रणाम, ऐसे करके मैंने बोला। तो मैं वो थैंक बता यू, रही हूँ कि थैंक यू, ये थैंक दिल यू। से है ये भाव। इसलिए दिल का भाव जो होता है ना मास्टर्स, वो सबको छू सकता है। हम चाहे उनसे बात करें ना करें, लेकिन अगर दिल में हमारे वो अच्छा भाव है, तो हम कहीं पे भी बैठे हो, दूर हो, कहीं पे भी हो, स्वर्ग तक हमारी वो इच्छा शक्ति जाती है। पितृलोक तक जाती है, जन लोक, महर लोक, तप लोक, जो भी आप बोले, हर एक लोक तक। इसलिए अच्छा सोचे, है ना, सोच अगर अच्छी रखे, श्रद्धा है, प्रेम है, वो प्रेम आपको दूर दूर तक लेकर जाएगा, अपने आप ही लेकर जाएगा। सो थैंक यू सो मच अवनी मैम, थैंक यू निर्मला आंटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक अभी यू, आपको दूर से ही हक थैंक कर यू। रही हूँ निर्मला आंटी, ओके। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू थैंक निर्मला, यू, थैंक यू। थैंक यू अवनी मैम। सो मास्टर्स, फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवनी मैम का कि उन्होंने एक सुंदर ध्यान और हमको बहुत सुंदर ज्ञान दिया जो पत्री के साथ जुड़ा हुआ था। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल गुरु उपदेश ज्ञान सरिता है और गुरपिंदर जी का सेशन है। सो मास्टर्स जरूर जुड़िएगा। हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हम नए नए गुरुओं, नए नए ज्ञान को, और जो गुरु, जितने भी गुरुज हैं, गुरु चेतना के साथ हम जुड़ते हैं और उस ज्ञान को हम लेते हैं। तो हर एक मास्टर आकर अपना, जो जिस गुरु के साथ वो जुड़े हैं, जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, वो लाकर हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जुड़िएगा। धन्यवाद मास्टर, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, यही कामना थैंक यू, करते हैं। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर रोजाना इनर वर्क करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू अपनी मैम। थैंक यू मधु, थैंक यू। So, masters, have a very great life and also stay blessed, stay happy. Good day यहाँ के सभी मास्टर्स को, इंडिया के सभी मास्टर्स को गुड नाइट। थैंक यू मास्टर्स, टेक केयर। गुड नाइट। थैंक यू everyone.